तो बोला स्टार्ट करा हो क्या सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी इंडियन तो आमार इखिनिলৈকে হৈ গৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছলৈকে হৈ গৈছে কনষ্টিটিউশ্যনেলিজমৰ পৰা আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম কনষ্টিটিউশ্যনেলিজম सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ वन तो मीनिंग ऑफ कन्स्टिट्यूशनलिस्ट कन्स्टिट्यूशन की হয় সেইটো আমি গম পাইছো লাস্ট ক্লাছত হয়নে The meaning of constitutionalist: a constitutionalist is a person, okay, who believes in the authority of constitution as the supreme law of the land. Okay, तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कि हमारा स्टेट या तो कंट्री को चलाने के लिए गवर्निंग करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन जो रूल्स रेगुलेशन किसके ऊपर बेस करके होता है कुछ सोशल नॉर्म्स या तो एथिकल नॉर्म्स कुछ पॉलिटिकल नॉर्म्स के ऊपर बेस करके मतलब वो रूल्स रेगुलेशन बनता है फंडामेंटल राइट्स वगैरह तो इसको मतलब साथ में रख के वो रूल्स रेगुलेशन होता है जिसको मतलब क्या बोला जाता है सिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बेस करके मतलब वो रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है और उसको ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस बोला जाता है मतलब जिसको फॉलो करना कंपलसरी है कि स्टेट को हार्मोनाइज करने के लिए है ना सबको मतलब सबके लिए मतलब वो कंपलसरी है ना कुछ लॉ वगैरह रूल्स रेगुलेशन वगैरह पनिशमेंट के रूल्स या तो तुम्हारा गवर्निंग सिस्टम के लिए कुछ रूल्स तो वही होता है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाता है ओके जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है बिलीव्स इन द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ओके लैंड का मतलब सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह supports governance according to constitutional principles, rules, law, separation of powers, fundamental rights, democracy. ओके मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट क्या होता है मतलब ये सारे पावर वगैरह रूल्स लॉ वगैरह को मतलब हाथ में रख के फंडामेंटल राइट्स वगैरह को या तो डेमोक्रेसी को सामने रख के मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन को क्रिएट कर देते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बोला जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं मतलब जो मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं है ना ओपोजेस द आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट पावर क्या करता है मतलब ओपोज करता है आर्बिट्रेरी मतलब रूल्स रेगुलेशन जो है ना वो आर्बिट्रेरी मतलब नहीं होगा आर्बिट्रेरी मतलब तुम्हारे लिए एक रूल है मेरे लिए अलग सा रूल है तो इस टाइप का नहीं मतलब एक रूल मेरे लिए अभी मतलब जो है कुछ टाइम बाद वो मतलब चेंज हो रहा है ओके तो तुम्हारे बारे में मतलब वो चेंज हो जा रहा है ओके इस टाइप का नहीं तो उसको अपोज करता है साथ में क्या करता है मतलब एब्सोल्यूट पावर जो है मतलब एब्सोल्यूट पावर वगैरह को मतलब अपोज करता है कि जिसका पावर ज़्यादा है मतलब उसको उसके लिए मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है लॉ है वो थोड़ा मतलब क्या होगा वेक होगा इस टाइप का नहीं होगा ठीक है वो उसको अपोज करता है सबके लिए मतलब इक्वल रूल ओके वेदर ए किंग और डिक्टेटर और गवर्नमेंट जो है उसको भी मतलब इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा मतलब विदाउट रूल्स वो लोग मतलब चल नहीं पाएगा इस टाइप का नहीं है द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट क्या क्या फीचर्स है रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो लोग तो उसको मतलब उसके लिए क्या क्या वैल्यूज है
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब ये सारी चीज़ों को साथ में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इंसिस्ट डेट रूलर्स और गवर्नमेंट्स मस्ट एक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट्स है उसके लिमिट्स के हिसाब से ही मतलब गवर्नमेंट्स या तो रूलर जो है, किंग जो है, उसको मतलब काम करना पड़ेगा। उस टाइप का ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। प्रोमोट्स द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके। डिफेंसेस सिटीजन, सिटीजन्स को डिफेंस करता है राइट्स अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ पावर, मतलब पावर को मिस यूज नहीं कर पाएगा, इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बोला जाता है। ये पार्सन होता है। ओके, ये पार्सन है, एक ग्रुप ऑफ पार्सन या तो ए पार्सन हो सकता है, तो इस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल बी आर अम्बेडकर कॉल द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना, द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है बी आर अम्बेडकर। उसके बाद अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है। एम्फेसाइज द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। ओके, एनी जज, लीडर और थिंकर हो अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब एक जज है, एक लीडर है या तो एक थिंकर है जो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सामने रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, तो उसको ही बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। क्लियर? A constitutionalist, someone who believes the constitution should guide the political power, protect the rights and limit authority. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट क्या है वो तो समझ में आ गया शायद, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो इस टाइप का एक आदमी है जो मतलब रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाएगा कि वो एक मतलब सिकुलर, ओके, मतलब एक ऐसा रूल बनाएगा जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा, है ना, कोई बायसनेस नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगा, इस टाइप का एक पर्सन है। नेक्स्ट है टोटल रिवोल्यूशन, concept of total revolution. Total revolution actually क्या है? Total revolution means नाम से ही पता चलता है total मतलब एकदम पूरा का पूरा revolution, मतलब सभी चीज के अंदर मतलब चेंज लाना। So the concept of total revolution was given by Jayaprakash Narayan, J.P. Narayan, popularly known as the Lokanayak during the 1970 in India. Okay, 1970 के टाइम पे मतलब जयप्रकाश नारायण ने एक रिवोल्यूशन लाया था जिसको लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। ओके, टोटल रिवोल्यूशन मतलब चेंज इन एवरीथिंग। ओके, इट मींस द पीसफुल, नॉन वायलेंट एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इन ऑल स्फीयर्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, ओके, स्पिरिचुअल, मतलब हर एक साइड में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ओके, जिसको मतलब रिवोल्यूशन बोला जाता है। टोटल रिवोल्यूशन मतलब टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, सारे चीज़ों को साथ में लेके ट्रांसफॉर्म करना, मतलब बदल देना, है ना। इट मीन्स द पीसफुल एंड नॉन वायलेंट, ये क्या है, पीसफुल है, नॉन वायलेंट है एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। किस चीज़ का, पॉलिटिकल चेंज या तो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल, एजुकेशनल, इस टाइप का, स्पिरिचुअल, तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ हुआ था, है ना। not just a change of government but the change of entire system and mindset, मतलब ये जस्ट कोई गवर्नमेंट चेंज करना ऐसा नहीं है, ये मतलब क्या होता है, एंटायर सिस्टम को, हमारा माइंडसेट को भी मतलब चेंज कर देता है, उसको बोला जाता है टोटल रिवोल्यूशन। तो अभी जो है ना, मतलब लगभग 5-10 साल से क्या हो रहा था, मतलब ये हमारा असम में क्या हो रहा था, मतलब तो हिंदू एंड मुस्लिम का मतलब एक पॉलिटिक्स चल रहा था, है ना। लेकिन जब से मतलब जुबिन का डेथ हो गया है, तो जुबिन का डेथ के बाद मतलब यहाँ पे एक इक्वलिटी का जो सीन है ना, ये इक्वलिटी का सीन मतलब फोकस में आ रहा है, मतलब एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इस टाइप का, मतलब कास्ट सिस्टम या तो कोई रिलीजियन का जो भेदभाव था वो दिन ब दिन मतलब अभी क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन होने का चांस है अभी। ओके,
ऐसा हो सकता है कि मतलब वो हमारा जो पॉलिटिकल जो पावर था ना इतने दिन बीजेपी के हाथ में था, तो वो अभी मतलब चेंज भी हो सकता है। वो मतलब एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो जाएगा अगर इस टाइप का रिवॉल्यूशन हो गया। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एंड हमारा जो माइंडसेट का रिवॉल्यूशन है ना साथ में वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भेदभाव है वो पॉलिटिक्स के लिए एक्चुअली भेदभाव होता है। एक्चुअली वो हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में इतना मतलब लड़ाई झगड़ा तो होता ही नहीं है ना, भेदभाव इतना है ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह क्या करता है उस टाइप का भेदभाव क्रिएट करवा देते हैं, है ना। तो अभी मतलब इस टाइप का रिवोल्यूशन होने का चांस है। तो लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअली मतलब वो जो शांति जो है ना वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड में ही है। मतलब यहाँ पे कास्ट सिस्टम रिलीजियस का जो मतलब उस टाइप का चीज़ों को लेके मतलब इतना प्रॉब्लम है ही नहीं लोगों के बीच में। एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कौन, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह। तो इसलिए मतलब अभी चेंज होने का थोड़ा मतलब ऐसा दिख रहा है कि चेंज होने वाला है शायद। ओके, मतलब यहाँ पर अगर चेंज हो जाएगा इस टाइप का रिवोल्यूशन आ जाएगा तो उसको बोला जाएगा क्या, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, साथ में हमारा माइंडसेट का रिवोल्यूशन भी होगा यहाँ पे। ओके, कल्चरल सॉरी कल्चरल तो नहीं है, थोड़ा माइंडसेट का या तो सोशल रिवोल्यूशन इस टाइप का रिवोल्यूशन होगा। तो जुबिन जो है जुबिन जुबिन गार्ग एक्चुअली क्या डिजायर करता था, मतलब एक इक्वलिटी, मतलब सबके अंदर एक ब्रदरहुड क्रिएट करे, है ना, उसका आइडियोलॉजी वही था। मतलब यहाँ पे उसके लिए मतलब कोई धर्म भी नहीं था, उसके लिए कोई जाति भी नहीं था, है ना। तो उस टाइप का मतलब जो आइडियोलॉजी था उसको हर लोग मतलब अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि उसका जो आइडियोलॉजी था वही सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी था। तो हमको भी मतलब उसका आइडियोलॉजी से ही चलना है, मतलब उसका आइडियोलॉजी जो था उसको ही फॉलो करना है। इसलिए मतलब क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक रिवोल्यूशन आने का चांस है अभी। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में हम देखते कि जयप्रकाश इनिशियली सपोर्टेड द सोशलिज्म। पहले के टाइम पे सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, बट लेटर एडवोकेट फॉर ए ब्रॉडर वैल्यू बेस्ड चेंज। इन 1974 ड्यूरिंग द बिहार स्टूडेंट मूवमेंट ही कॉल्ड द संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट आया था 1974 में कि बिहार का स्टूडेंट मूवमेंट जो था जिसको मतलब संपूर्ण क्रांति बोला जाता है, टोटल रिवोल्यूशन। हिज मूवमेंट बिकम a key force against the emergency 1975 to 77 by the inspired by इंदिरा गांधी। ओके, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये 7 पॉइंट्स। डायमेंशंस ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। ओके, जेपी के लिए, जयप्रकाश नारायण के लिए मतलब मल्टी डायमेंशनल रिवोल्यूशन हुआ था, मतलब हर दिशाओं में रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या था, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हुआ था नंबर 1 पे, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। ओके, तो पॉलिटिकल पावर जो था वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था। तो डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी एंड द करप्शन, करप्शन को एंड कर दिया गया था। ओके, पीपुल्स पार्टिसिपेशंस। ओके, डिसेंट्रलाइज मतलब जो मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा लीडर था ना तो वो लीडर वगैरह हटा दिया गया था, और करप्शन को भी हटा दिया गया था, मतलब उस टाइप का एक रिवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद क्या है कि सोशल रिवोल्यूशन, सोशल रिवोल्यूशन, एंड ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को एंड कर देना, इक्वलिटी को मतलब अपनाना, एंड डिस्क्रिमिनेशन को हटा देना, इस टाइप का रिवोल्यूशन भी हुआ था। ओके, जिसको बोला जाता है सोशल रिवोल्यूशन। इकोनॉमिक रिवोल्यूशन क्या है, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना प्रॉपर्टी वगैरह को, एंड सेल्फ रिलायंस। ओके, तो रिमूवल ऑफ पोवर्टी, नॉट प्रॉपर्टी, पोवर्टी। तो मतलब पोवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या होगा, जो पोवर्टी है, पोवर्टी मतलब वो जो गरीब आदमी है उनको मतलब वो गरीबी हटाना, है ना। उसके लिए क्या होगा, प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और सबको मतलब सबका वेल्दी बना दिया गया था, मतलब इस टाइप का एक रिवोल्यूशन हुआ था जो कि इकोनॉमिक रिवोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिवोल्यूशन, कि फ्री एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया गया था, मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम को हटा के फ्री एजुकेशन, साथ में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो कि हमको हमारा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम आए, है ना। फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग में ज़्यादा, मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग में ज़्यादा काम आए, प्रैक्टिकल में हमारा काम आए, उस टाइप का एजुकेशन में बदल दिया गया था। नेक्स्ट कल्चरल रिवोल्यूशन क्या हुआ था कि
रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर वैल्यूज विद द मॉडर्न आउटलुक, मतलब पुराना कल्चरल जो थॉट था उसको हटा के मॉडर्न थॉट को मतलब अपनाया गया था। नेक्स्ट है एथिकल रिवोल्यूशन की ऑनेस्टी, मोरलिटी, इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ, मतलब ये सारे मतलब पहले जस्ट कुछ वर्ड्स था, बट एथिकल रिवोल्यूशन के टाइम पे मतलब ये सारे को चीज़ों को मतलब अपनाया गया है कि ऑनेस्टी, मोरलिटी, इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ, मतलब सबको सब लोग मतलब अपनाया था कि हम ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे, मोरालिटी को मेंटेन करेंगे, मतलब एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। तो वो था इथिकल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, जो कि डेवलपमेंट ऑफ इनर वैल्यूज, हमारा इनर वैल्यूज को डेवलप करना, पिच को मेंटेन करना, मतलब पिच एंड हारमोनी को मतलब बना के रखना, मतलब हम हर तरफ का मतलब हर एक टाइप का रिवोल्यूशन को अपना के मतलब लास्ट में हम स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन भी लाएंगे, मतलब क्या होगा, हमारा एक पिच एंड हारमोनी मेंटेन होगा जिसके द्वारा। तो इस टाइप से 7 टाइप ऑफ रिवोल्यूशन हमको मिलता है। क्लियर रिवोल्यूशन का कंसेप्ट? साउंड आ रहा है ना श्रावस्ती, लतीफ़ा? बुझियो परेशान है रिवोल्यूशन और कॉन्सेप्ट में? श्रावस्ती आसान है? हेलो, মাইক অন কৰা কোনোবাই, নহ'লে হেণ্ড ৰেইজ কৰা। চাউণ্ড আহি আছেনে? কোনো নাইচোন। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म, तो टेररिज्म मतलब क्या होता है? ओके, डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ द अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस, मतलब अनलॉफुल, इलीगल टाइप ऑफ वायलेंस। ओके, इलीगल इलीगल एक वायलेंस का वायलेंस को यूज़ करना, इलीगली मतलब वायलेंस को यूज़ करना है, मतलब यूज ऑफ वायलेंस। तो टेररिज्म इज द अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस, ओके, intimidations or threats by individuals or groups to achieve the political, religious, okay, ideological objectives, often targeting innocent civilians। मतलब क्या किया जाता है? तो ये जो टेररिज्म होता है, टेररिज्म एक्चुअली मतलब क्या होता है? मतलब टेरर वर्ड जो है वो सॉरी, टेररिज्म जो वर्ड है वो टेरर वर्ड से आता है। टेरर मतलब डराना, धमकाना, ओके, इस टाइप का वर्ड से मतलब टेररिज्म आता है, जिसका मीनिंग है डराना धमकाना, है ना। तो जो इनोसेंट सिविलियंस है, मतलब पब्लिक है, उन लोगों को डरा धमका के कुछ की फीचर्स, यूज ऑफ वायलेंस और फियर एज ए वेपन, है ना। उसके बाद क्या है? डिक्टेटेड मेनली अगेंस्ट द सिविलियंस और गवर्नमेंट, सिविलियंस है तो गवर्नमेंट्स के मतलब अगेंस्ट होता है। मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल, कुछ पॉलिटिकल गोल को अचीव करने के लिए ये टेररिज्म क्रिएट करता है, नहीं तो रिलीजियस कोई गोल अचीव करने के लिए टेररिज्म क्रिएट करता है ना। उसके बाद क्या है कि आइडियोलॉजिकल कुछ गोल, मतलब खुद का आइडियोलॉजी को अप्लाई करने के लिए भी वैसे टेररिज्म मतलब टेररिस्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो सीक टू क्रिएट द वाइड स्प्रेड फियर एंड इनसिक्योरिटी, मतलब ये एक फियर को स्प्रेड करना चाहता है, मतलब वाइड स्प्रेड फियर एंड इनसिक्योरिटी, मतलब पब्लिक को ऐसा फील करवाता है कि हम सिक्योर नहीं है, ओके, हमारे अंदर बहुत डर है, मतलब हमको कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का एक डर क्रिएट करता है। ओके, ऑपरेट्स ऑफन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और नेटवर्क्स, ये जो होता है ना, ये जो काम करता है, मतलब जो टेररिज्म जो है ना, ये मतलब एक ग्रुप या तो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का क्या है, मतलब अल-कायदा वगैरह, उसके बाद कुछ मतलब हमास, है ना, इस टाइप का मतलब अलग अलग ग्रुप है टेररिज्म का, वो लोग टेरर जो कि एक फियर क्रिएट करता है सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है कि रिलीजियस टेररिज्म, जो कि अपना रिलीजियस
कुछ मोटिवेटेड बाय रिलीजियस आइडियोलॉजी, मतलब अपना रिलीजियस आइडियोलॉजी को अप्लाई करने के लिए दूसरे के ऊपर, या तो दूसरे जो रिलीजियस का पर्सन है उसको मतलब अपना रिलीजियस को अपनाने को बोलता है, मतलब कोई क्रिश्चियन है उसको इस्लाम अपनाने को बोल रहा है ना, उस टाइप का मतलब जो टेररिज्म है उसको बोला जाता है रिलीजियस टेररिज्म, जो कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आईएसआईएस का होता है, अल कायदा का होता है। ओके, तो इस टाइप का जो टेररिज्म होता है उसको बोला जाता है क्या, कि रिलीजियस टेररिज्म। उसका पॉलिटिकल टेररिज्म किस टाइप का होता है, कि टू ओवरथ्रो और प्रेशर प्रेशर द गवर्नमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट्स को कुछ प्रेशर देता है कि ये काम करवाना है, ये जो रूल्स है इसको उठाना है ना, इस टाइप का बहुत सारे गोल वगैरह होता है जो कि पॉलिटिकल टेररिज्म होता है। कुछ रूल्स है, गवर्नमेंट ने नया रूल्स बनाया तो उसको मतलब विड्रॉ करने के लिए मतलब बोला जाता है, जिसको पॉलिटिकल टेररिज्म बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्सलिज्म, ओके, नेक्सलिज्म इन इंडिया। उसके बाद नंबर 3 पे है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब कोई एक कंट्री जो है वो मतलब उन लोगों को सपोर्ट देता है। ओके, एक गवर्नमेंट सीक्रेटली सपोर्ट्स, मतलब एक गवर्नमेंट जो है वो सीक्रेटली सपोर्ट करता है टेररिज्म को इन अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सपोर्ट्स टू क्रॉस द बॉर्डर टेररिस्ट। ओके, मतलब पाकिस्तान जो क्या करता है, बॉर्डर पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है ना उन लोगों को मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, इंडिया में जाके ये करो वो करो, इस टाइप का जो होता है। तो वो क्या होता है, मतलब दूसरे कंट्री से दुश्मनी करवाने के लिए मतलब उस टाइप का टेररिज्म होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट है लेफ्ट विंग टेररिज्म। लेफ्ट विंग टेररिज्म मतलब रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम। रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो लेफ्ट विंग टेररिज्म बोला जाता है, मतलब जो लोग क्या करता है, कुछ रिवोल्यूशन लाना चाहता है कि ये सिस्टम जो है वो चेंज करवाना है, ये सिस्टम हमारे लिए मतलब अच्छा नहीं है, तो इस टाइप का एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए मतलब एक टेररिज्म को क्रिएट किया जाता है जो कि लेफ्ट विंग टेररिज्म होता है ना। वो का आंदोलन हो रहा था तो तब मतलब कुछ टाइप उस टाइप का वो हुआ था ना कि हमको ये नहीं चाहिए, क्या अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे वैसे काम करेंगे, इस टाइप का बहुत डराया धमकाया जाता था गवर्नमेंट को, है ना। उसके बाद राइट विंग टेररिज्म, ये था लेफ्ट विंग टेररिज्म, ये है राइट विंग टेररिज्म जो कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट और फेसिस्ट ग्रुप्स होता है। अल्ट्रा नेशनलिस्ट कौन सा होते हैं, मतलब खुद का कंट्री को ज़्यादा मतलब वो करता है, मतलब सुपीरियरिटी देता है कि हमारा कंट्री के लिए मतलब ये करना होगा वो करना होगा, इस टाइप का मतलब एक पॉजिटिव टाइप का ही होता है ये। ओके, मतलब गवर्नमेंट के अपोज होता है ये सब सब मतलब ये जो राइट विंग टेररिज्म होता है ये भी मतलब एक गवर्नमेंट का अपोजिट होता है, मतलब गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम वगैरह को चेंज करना चाहता है, मतलब ये नेशन जो है इसको छोड़ दो, हम गवर्न करेंगे। मतलब बांग्लादेश या तो नेपाल में जो हो गया है ना कि गवर्नमेंट सिस्टम को ही मतलब तोड़ दिया गया है कि हमारा कंट्री हमारा हाथ में दे दो, हम कैसे चलाना है हम चलाएंगे, है ना, उस टाइप का मतलब राइट विंग टेररिज्म होता है। उसके बाद साइबर टेररिज्म जो है इंटरनेट वगैरह के यूज़ करके मतलब जब टेररिज्म क्रिएट करते हैं, यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू अटैक द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो टेररिज्म होता है ना, जो कि क्या बोला जाता है, साइबर टेररिज्म यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू अटैक। ओके, यूजिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो टेररिज्म फैलाया जाता है उसको साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज ऑफ टेररिज्म, क्या क्या कॉज हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड ऑपरेशंस वगैरह के लिए भी मतलब टेररिज्म होता है, रिलीजियस एक्सट्रीमनेस। ओके, तो मतलब खुद का रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देके कुछ मतलब गलत चीज़ें वगैरह सिखा के मतलब उसको रिलीजियस के लिए मतलब टेररिस्ट बनाया दिया जाता है। उसके बाद पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वलिटी के लिए भी मतलब क्या होता है, टेररिज्म क्रिएट होता है। क्यों, कि पोवर्टी, एक्सट्रीम पोवर्टी है या तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इनइक्वलिटी है, मतलब उन लोगों को जॉब मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ मैं मतलब टेररिज्म क्रिएट करूँगा। तो इस टाइप का चीज़ें मतलब क्या होता है, कुछ रीजन होता है। फॉरेन इंटरफेरेंस मतलब बाहर से मतलब दूसरे कंट्री को प्रॉब्लम देने के लिए, है ना। उसके बाद एथनिक एंड द
कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो एथनिक आइडियोलॉजी या तो कम्युनल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट भी मतलब क्या होता है, टेररिज्म क्रिएट होता है ना, इस टाइप का। इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स, मतलब क्या क्या इफेक्ट होता है कि इनोसेंट लाइफ्स वगैरह जाता है ना, सिविलियंस को, इनोसेंट सिविलियंस को मारा जाता है विदाउट एनी रीजन, डराने के लिए, है ना। इकोनॉमिक डैमेज, मतलब टेररिज्म क्या करता है, इकोनॉमिक डैमेज करता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड फियर को क्रिएट करते हैं, कम्युनल डिसहारमोनी क्रिएट होता है ना। उसके बाद वीक वेकेंट वेकेंट्स डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। ओके, मतलब इस टाइप का कुछ मतलब इफेक्ट वगैरह आता है, और बहुत सारे आते हैं यार, तो जस्ट कुछ पॉइंट है। उसके बाद मीनिंग ऑफ स्वदेशी, तो महात्मा गांधी का कंसेप्ट है स्वदेशी। स्वदेशी नाम से ही पता है, स्व एंड देशी। स्वदेशी कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सौ, so कि वोन, एंड देशी that means country. It means the using goods products in one's own country and boycotting the foreign products. Okay, to promote the self reliance and national pride. तो सेल्फ रिलायंस एंड नेशनल प्राइड को क्रिएट करने के लिए अपना कंट्री का, अपने बनाए हुए चीज़ों को इस्तेमाल करना, दूसरे कंट्री का जो चीज़ है मतलब बाहर से जो आता है उसको बॉयकॉटिंग करना, मतलब उसको अवॉइड करके खुद के बनाए हुआ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना ही मतलब स्वदेशी होता है। ओके, ओरिजिन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट कब होता है, एमर्ज ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा पार्टीशन हुआ था, तब से स्टार्ट हुआ था। लीडर्स लाइक द बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय, तो ये सब मतलब लीडर था स्वदेशी आंदोलन का। औरोबिंदो घोष प्रोमोटेड इट। It becomes the both an economic boycott and the political movement against the British rule, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट था ये स्वदेशी आंदोलन। ओके, नेक्स्ट मीनिंग, सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन में पूछता है कुछ, सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब क्या होता है, इज ए मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी। ये जो कंसेप्ट है ना, ये मतलब इस टाइप का एक कंसेप्ट है, बहुत मतलब पावरफुल कंसेप्ट है। महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी या तो महात्मा गांधी का फिलोसफी में सबसे पावरफुल कंसेप्ट है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब क्या है, तुमको नॉन वायलेंस को अप्लाई करके, मतलब तुम कभी वायलेंट नहीं बनोगे, और तुम क्या करोगे, सच को मतलब अप्लाई करोगे, ट्रूथ को अप्लाई करोगे, मतलब ट्रूथ के साथ ही रहोगे, कभी मतलब तुम वायलेंट नहीं बनोगे और ट्रूथ के साथ रहोगे, देन जाके एक टाइम पे तुमको मतलब वो रिजल्ट मिलेगा। समझ लो क्या हो गया, वो मूवी में ऐसा होता है, सीरियल में होता है, कैसा होता है कि समझ लो तुम्हारा शादी हो गया है, और तुम्हारा सासू माँ जो है ना, वो तुमको मतलब बहुत मतलब रफली बिहेव करता है। ओके, तो तुमको क्या करना है, तुमको काल्म रखना है, मतलब तुमको शांति रखना है, तुम नॉन वायलेंट होकर रहोगे, मतलब एक शांति रखोगे, साथ में तुम बहुत अच्छे से बिहेव करोगे, तुम मतलब ट्रूथ के साथ लिव करोगे। ओके, ट्रूथ को अप्लाई करोगे वहाँ पे, कभी मतलब वायलेंट नहीं होगे। तो इस टाइप को तुम मतलब एक काल्मनेस को मतलब एक शांति बना के रखोगे, तो क्या होगा, वो एक टाइम पे रियलाइज़ करेगा, हाँ मैं इतना बैडली बिहेव करता हूँ, मतलब ये मैं इतना अनप शनप बोल देता हूँ, बुरा बात मतलब बहुत सारे बोल देता हूँ, लेकिन वो मुझे मतलब क्या करता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो तुम्हारे सासू माँ के अंदर भी एक मतलब वो चीज़ क्रिएट होगा कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मतलब एक टाइम पे वो आके तुम पे तुम्हारे सामने क्या करेगा, मतलब माफ़ी मांगेगा कि मैंने इतना दिन मतलब जो कुछ किया है तो वो मेरा गलती था, अभी मुझे समझ में आया, तो मुझे माफ़ कर दो। तो ये जो एक पावर है ना, ये जो एक नॉन वायलेंट एंड ट्रूथ का जो पावर है, ये पावर का रिजल्ट तुमको एक टाइम पे मिलेगा, जिसको क्या बोला जाता है, मतलब सत्याग्रह, मत मतलब सत्याग्रह बोला जाता है। सत्याग्रह जो है वो नॉन वायलेंट एंड ट्रूथनेस के साथ, मतलब ट्रूथ फोर्स के साथ ये मतलब सक्सेस होता है। ओके, जो सत्याग्रह इज मेथड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी। सत्य इक्वल टू ट्रूथ एंड agraha, that means fairness or insistence. Okay, firmness and insistence. So satyagraha means insistence of truth or
ट्रूथ फोर्स, सत्याग्रह डेट मीन्स ट्रूथ फोर्स। तो ट्रूथ का जो एक फोर्स है ना, या पावर है, वो पावर तुमको थोड़ा टाइम बाद मतलब मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम बाद मिलता है, और बहुत अच्छा मतलब एक रिजल्ट मिलता है। उसके बाद कोर प्रिंसिपल्स क्या है? ट्रूथनेस, ट्रूथ इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो यहाँ पर मतलब ट्रूथ के साथ ही तुमको रहना पड़ेगा, सत्य के साथ। नॉन वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सफरिंग मतलब तपस्या, मतलब सेल्फ, खुद को सफर, जो प्रॉब्लम में तुम फंसे हुए हो ना, मतलब तुम्हारे सासू माँ इतना तुमको वो राफली बिहेव करते, तब भी तुम मतलब एक ट्रूथनेस एंड नॉन वायलेंट को मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो। इट मीन्स तुम्हारा जो तपस्या है वहाँ पे, है ना, दे क्या है? सेल्फ सफरिंग। इट मीन्स वन मस्ट बी रेडी टू सफर रादर देन इन्फ्लिक्ट सफरिंग। ओके, मतलब तुमको रेडी टू सफर होना पड़ेगा। उसके बाद फेथ इन जस्टिस, मतलब तुमको इस चीज़ में बिलीव रखना होगा कि एक दिन वो मतलब खुद से माफ़ी मांगेगा। इस चीज़ में तुमको विश्वास रखना पड़ेगा, मतलब जस्टिस के ऊपर, फेथ इन जस्टिस। द मोरल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द फिजिकल पावर। जो मोरल पावर है वो फिजिकल पावर से बहुत स्ट्रांग है ना। उसके लाभ एंड कंपेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तुम जो है तुम्हारे सासू माँ को मतलब लाभ करोगे प्लस कंपेशन दोगे, है ना, तभी मतलब इतना रफली बिहेव करते हैं तुमको, बट तुम क्या कर रहे हो? उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, लाभ दे रहे हो, कंपेशन दे रहे हो। ओके, इवन द ओपोनेंट इज नॉट एन एनिमी, तुम ऐसे बिहेव करोगे कि वो मेरा एनिमी नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। ओके, एम इज टू चेंज देयर हार्ट, मतलब उसका हार्ट एक टाइम पे चेंज हो जाएगा। एम इज टू चेंज देयर हार्ट, मतलब तुम्हारा सासू माँ का जो क्या है, हार्ट है, वो मतलब चेंज होगा एक टाइम पे, ऑब्वियसली चेंज होगा। ओके, क्योंकि ये ट्रूथ फोर्स है, इसका रिजल्ट तुमको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा मतलब काम रखना पड़ेगा। ओके, तो ये 5 स्टेप होता है, मतलब 5 चीज़ें है, इसको मतलब तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ सफरिंग, फेथ इन जस्टिस एंड लव एंड कंपेशन। तो इसको याद रखना कि कोर प्रिंसिपल्स ये पास प्रिंसिपल है सत्याग्रह के लिए। ओके, समझ में आया सत्याग्रह क्या है? उसके बाद फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह, तो ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह का कुछ फॉर्म्स है। नो कोऑपरेशन, सिविल डिज डिज ओबेडियंस, उसके बाद क्या है? बॉयकॉटिंग, उसके बाद क्या है? हार्ट एंड स्ट्राइक, नेक्स्ट है फास्ट आसन। ओके, ये 5 फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय क्या है? सर्वोदय, सर्वोदय इट मीन्स अपलिफ्ट ऑफ ऑल, मतलब सबको साथ में लेके डेवलपमेंट करना, सबका डेवलपमेंट। ओके, द वर्ड सर्वोदय कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड sarva and udaya. Sarva that means all and udaya uplift or rise. So sarvodaya that means welfare of all, या तो upliftment of all. It is the social, political and economic philosophy popularized by Mahatma Gandhi and later carried out by क्या है carried forward by आचार्य विनोबा विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण। मतलब महात्मा गांधी का कंसेप्ट हुआ, बाद में आचार्य विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण ने मतलब इसको लेकर बहुत मतलब डीप स्टडी किया सर्वोदय के बारे में। ओके, द ओरिजिन, महात्मा गांधी ने इसका मतलब स्टार्ट किया था। तो गांधी फर्स्ट यूज द टर्म आफ्टर रीडिंग द जॉन रस्किन्स बुक अनटू दिस लास्ट। ओके, महात्मा गांधी जॉन रस्किन्स का जो बुक है अनटू दिस लास्ट, उसको रीड करके मतलब ये कंसेप्ट लाया था। ही ट्रांसलेटेड इनटू द गुजराती एंड नेम्ड द सर्वोदय। तो वो वाला बुक को मतलब ट्रांसलेट किया था गुजराती लैंग्वेज में, एंड सर्वोदय कंसेप्ट, सॉरी, सर्वोदय नाम दिया था उसका। ओके, तो नेक्स्ट हाँ, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय मतलब उसका कुछ प्रिंसिपल्स है। वेलफेयर ऑफ ऑल, तो ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, सबका वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नॉन वायलेंस को मतलब अप्लाई करना, ट्रूथ को अप्लाई करना, ब्रेड लेबर, ओके, श्रमदान। उसके बाद क्या है कि सिंपल लिविंग और सेल्फ रिलायंस, मतलब सिंपल लिविंग या तो ट्रस्टीशिप को, मतलब सेल्फ रिलायंस या तो सिंपल लिविंग को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन। सर्वोदय के लिए क्या चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, मतलब
एक सुप्रीम पावर किसी को दे देंगे तो वो मिस यूज़ करेगा पावर का, इसके लिए मतलब डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। पावर को हम किसी के हाथ में नहीं देंगे, हमारे सबके हाथ में इक्वल पावर होगा। विलेज एज द बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी। ओके, तो इस टाइप का सर्वोदय का मतलब कुछ कोर प्रिंसिपल्स। उसके बाद क्या है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? कौन कौन हो वैसे क्लास में? अच्छा श्रावस्ती, समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? सोशल डेमोक्रेसी is a political and economic ideology that combines the democracy with social justice। तो सोशल डेमोक्रेसी मतलब, डेमोक्रेसी तो हमको पता है कि सोशल डेमोक्रेसी मतलब क्या करता है, मतलब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी डेट कॉम्बाइंस द डेमोक्रेसी विथ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के साथ डेमोक्रेसी को मतलब कंबाइन करता है। इट सपोर्ट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, elections, rule of law, freedom, okay, along with the economic and social equality, welfare or protection of weaker section, okay। इस टाइप का वेलफेयर किसके लिए होता है? along with the economic and social equality के बारे में डिस्कस करता है। it in simple words a डेमोक्रेटिक सिस्टम डेट वर्क्स फॉर द कॉमन गुड। डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब क्या होता है? कॉमन गुड, सबके वेलफेयर के लिए काम करता है एंड रिड्यूसेस द इनइक्वलिटी। तो डेमोक्रेटी जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मतलब सबके वेलफेयर के लिए इक्वली मतलब काम करते हैं, सबके गुड के लिए काम करते हैं एंड वो क्या करता है कि रिड्यूस द इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को मतलब रिमूव करता है। ओके, तो इसका कोर फीचर्स कुछ है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो कि फ्री इलेक्शंस होता है, उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम है, यह है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, इस टाइप का मतलब स्पीच का फ्रीडम है। ओके, मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब अलग अलग पार्टी जो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ना, पार्टिसिपेट करते हैं, फ्री इलेक्शन होता है। उसके बाद सोशल जस्टिस जो रिड्यूसिंग द इनइक्वलिटीज ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजियन, मतलब ये सोशल जस्टिस है ना। ये सारे चीज़ों को मतलब कास्ट वगैरह को, क्लास वगैरह, क्लास सिस्टम, जेंडर, रिलीजन सिस्टम को मतलब रिमूव करना। वेलफेयर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द एजुकेशन, हेल्थ केयर। उसके बाद क्या है, सोशल सिक्योरिटी, ओके, एम्प्लॉयमेंट। तो ये होता है वेलफेयर स्टेट। उसके बाद क्या है कि इक्वलिटी विथ लिबर्टी प्रोमोट्स बोथ फ्रीडम एंड फेयरनेस। regulated economy, capitalism allowed but regarded to prevent exploitations, okay, exploitation को prevent करता है जो capitalism। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन राइट्स। ये क्या था, मतलब रेगुलेटेड इकोनॉमी। रेगुलेटेड इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, मतलब ये कंपनी वगैरह का जो मालिक वगैरह होता है ना, वो टोटल प्रॉफिट वो लोग मतलब ज़्यादातर प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट वो लोग ले लेता है, और जो वर्कर्स वगैरह है उनको थोड़ा सा पार्ट मिलता है ना, तो उसका वर्क के हिसाब से मतलब उसको सैलरी नहीं मिलता है। तो उसी सिस्टम को मतलब क्या किया गया था, मतलब कैपिटलिज्म अलाउड, मतलब जो मालिक वगैरह है, कंपनी का ओनर वगैरह है, वो तो अलाउ किया जाता है कि इस कंपनी का वो मतलब ओनली ओनर। बट जो क्या है, प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जो एक्सप्लॉइटेशन का कंसेप्ट तो मार्क का सिस्टम में मिलता है ना कि 4 टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, तो उसी टाइप का मतलब एक्सप्लॉइटेशन वगैरह, मतलब एक्सप्लॉइटेशन को मतलब प्रिवेंट किया, मतलब प्रिवेंट करना। ओके, तो उस टाइप का कंसेप्ट है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि प्रोटेक्ट द डिग्निटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये सारी चीज़ों को मतलब प्रोटेक्ट करना। तो सोशल डेमोक्रेसी का मेन कोर फीचर्स क्या क्या था, ये 6 फीचर्स है, ऊपर भी हो सकता है, मतलब ये मेन फीचर्स है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्टेट सोशलिज्म। तो स्टेट सोशलिज्म मतलब इज अ सिस्टम वेयर द स्टेट ओन्स, controls and manages key industries,
resources and services to ensure the economic equality and social welfare। तो स्टेट सोशलिज्म किस टाइप का सोशलिज्म है? इस टाइप का एक सोशलिज्म है जो कि मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो स्टेट के अंदर होगा, मतलब स्टेट का ही पावर होगा सब में। तो स्टेट के पावर के हिसाब से चलता है। समझ लो वो जम्मू कश्मीर ये जो मतलब स्टेट है ना जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे स्टेट सोशलिज्म चलता है। ओके, इज ए सिस्टम वेयर द स्टेट ओन्स, मतलब स्टेट ओन्स कंट्रोल्स, अपना कंट्रोल होता है, अपना मैनेजिंग सिस्टम होता है कि इंडस्ट्रीज वगैरह को खुद मतलब स्टेट के अंदर ही चलता है, मतलब रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, तो सारे चीज़ें मतलब स्टेट के हिसाब से स्टेट को ही मतलब सेंट्रलाइज किया जाता है। यहाँ पर मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर या तो ओनर, कंपनी ओनर को मतलब सेंट्रलाइज नहीं किया जाता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब। तो यहाँ पे जो सेंटर है ना वो पूरा स्टेट ही है। ओके, तो ये किसके लिए होता है? टू एंश्योर द इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब इकोनॉमिक इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए एंड सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब एक इक्वलिटी मेंटेन हो। ओके, इट इज़ द सोशलिस्ट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट रादर देन वॉलंटरी और कोऑपरेटिव ओनरशिप, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर किसके ऊपर, मतलब जो पब्लिक है ना उसका ही सब मतलब कंट्रोल होता है, ज़्यादातर पब्लिक के ऊपर ही कंट्रोल होता है। तो अभी तो मतलब वो पहले के सिस्टम में थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर वैसा था, स्टेट सोशलिज्म से कंसेप्ट था, बट कुछ वो धारा वगैरह लगा दिया है, तो अभी मतलब गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ा पावर आ गया, इस टाइप का हो गया। तभी मतलब थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट है वहाँ पे। तो गोल क्या है? रिड्यूस इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए मतलब ये स्टेट सोशलिज्म होता है। ओके, प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशंस एंड प्रोमोट द सोशल जस्टिस, मतलब इस टाइप का सिस्टम कहाँ पे ज़्यादातर चाइना में चलता है स्टेट सोशलिज्म ना, चाइना में मतलब बहुत फेमस है ये वाला कंसेप्ट, स्टेट सोशलिज्म का कंसेप्ट। की फीचर्स ऑफ स्टेट सोशलिज्म, मतलब स्टेट सोशलिज्म के द्वारा क्या क्या होता है? स्टेट ओनरशिप होता है। ओके, तो मेजर इंडस्ट्रीज या तो बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, सारे चीज़ों का मतलब गवर्नमेंट क्या है? रिसोर्सेज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, ये सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ही होता है। गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। उसके बाद सेंट्रल प्लानिंग, तो यहाँ पे इकोनॉमी गाइडेड बाय द स्टेट पॉलिसीज नॉट द फ्री मार्केट। ओके, तो इकोनॉमी जो है या जो प्राइस हाई होगा लो होगा ये सारी चीज़ें मतलब किसके ऊपर? स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कोई मार्केट वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये सिस्टम चाइना में ज़्यादातर चलता है, मतलब हमारा इंडिया में इतना अप्लाई नहीं होता है। तो वेलफेयर ओरिएंटेड होता है। ये क्या है? वेलफेयर से मतलब सबके लिए वेलफेयर है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्टेट का है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वो ओनरशिप सिस्टम जो है ना कंपनी का जो ओनर है उस टाइप का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। लिमिटेड स्कोप ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। ओके, एंड प्रॉफिट, तो प्राइवेट प्रॉफिट का मतलब तुम्हारा कोई कंपनी है उसका प्रॉफिट तुमको ही मिलेगा ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट स्टेट के पास जाता है। तो स्टेट से कुछ मतलब कुछ परसेंट तुमको मिलेगा, इस टाइप का है। उसके बाद क्या है? इक्वलिटी एंड जस्टिस, equality and justice, तो aim to reduce the class divisions and provide equal opportunities, no exploitation, यहाँ पर कोई exploitation होगा ही नहीं, मतलब workers protect from the capitalist exploitation, तो यहाँ पर exploitation नहीं होगा, मतलब जो वर्कर है वो अपना काम से मतलब अलग नहीं होगा, मतलब जितना काम करता है उतना उतना उसको मिलेगा। ओके, मतलब इस टाइप का प्रॉफिट होता है स्टेट सोशलिज्म। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर ये अप्लाई हो जाए ना अपना कंट्री में तो मतलब शांति ही शांति होता है इस टाइप का। तो एग्जाम्पल्स है सोवियत यूनियन में होता है, चाइना में होता है, इंडिया में मतलब इतना नहीं, बहुत कम। ओके, एडप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हमारा यहाँ पे स्टेट सोशलिज्म नहीं है, मतलब मिक्स है, कहीं कहीं पे है कि तुम्हारा केरला में ऐसा है, थोड़ा केरला में इस टाइप का स्टेट सोशलिज्म चलता है, मतलब इसलिए क्या होता है केरला में जो क्या करता है वो जो वर्कर्स वगैरह होता है ना, वो जो खेत में काम करता है ना वो भी मतलब वो स्कॉर्पियो बोलेरो लेके घूमता है, मतलब अगर उन लोगों को काम नहीं मिलेगा तभी मतलब उसको सैलरी मिलता है। तो इस टाइप का मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे। ओके,
मतलब जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिकल सिस्टम जो है ना वो मतलब इस टाइप का है। जो कंपनी वगैरह है तो कंपनी में जितना प्रॉफिट होगा ना वो मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं कि ओनर को ही ज़्यादातर प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिसका जितना इन्वेस्टमेंट है मतलब वो जो वर्कर है वो भी मतलब खुद को इन्वेस्ट करता है, तो उसके हिसाब से उनको मतलब बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। इस टाइप का होता है। तो एडवांटेज क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करता है, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह हटाता है, एंश्योर द सोशल वेलफेयर एंड सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट कहते हैं प्रिवेंट्स द मोनोपोलिस ऑफ प्राइवेट कैपिटलिज्म, मतलब प्राइवेट कंपनी वगैरह को मतलब क्या करता है? रिमूव करता है। लॉन्ग टर्म नेशनल प्लानिंग पॉसिबल। ओके, नेशनल प्लानिंग पॉसिबल होता है लॉन्ग टर्म। तो समझ में आ गया शायद कि स्टेट सोशलिज्म क्या होता है। मोनोपोली माने की? हाँ हाँ, কি কৈছা? सर मोनोपोलीज माने की? अच्छा अच्छा, prevents the monopolies that means one owner। okay, monopolies of private capitalism, monopolies मतलब one, only one owner। जो कि कंपनी का समझ लो, टाटा का वो रतन टाटा है ना, टाटा कंपनी का, उसके बाद रिलायंस का है मुकेश अंबानी। तो इस टाइप का मतलब जो मोनोपोली सिस्टम है मतलब एक कंपनी का एक ओनर, तो इस टाइप का सिस्टम को मतलब हटा देता है। ओके, प्रिवेंट्स करता है मतलब, वो होता है मोनोपोलिस। नेक्स्ट एफर्मेटिव एक्शंस। एफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या होता है? एफर्मेटिव एक्शन मीन्स द स्पेशल policies and measures taken to uplift disadvantaged group। ओके, मतलब जो कि मतलब बैकवर्ड ग्रुप्स है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स, उनको मतलब क्या करना? प्रायोरिटी देना, मतलब इस टाइप का होता है। तो मीन्स द स्पेशल पॉलिसीज, उन लोगों के लिए मतलब स्पेशल पॉलिसीज होगा, कुछ क्या होगा? मेजर्स टेकन टू अपलिफ्ट, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या होगा? कुछ मतलब पॉलिसीज वगैरह होगा, रूल्स वगैरह होगा, कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह होगा जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम या तो जेंडर या तो रेस। ओके, या तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से उन लोगों को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी या तो फैसिलिटीज़ दिया जाता है, जो कि अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है। सो दैट दे कैन कंप्लीट इक्वली विद अदर्स। ओके, मतलब दूसरे से मतलब क्या होता है? इक्वल हो सके दूसरे के साथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव एक्शन। इसको पॉजिटिव एक्शन या तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है या तो एफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वलिटी को, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि प्रोमोट इक्वलिटी। ये क्या करता है? हमको इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, ओके, पुअर एंड रिच, इस टाइप का जो क्लास सिस्टम है ना उसको रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? करेक्ट हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसएडवांटेज। तो जो कि हिस्टोरिकल कुछ डिसएडवांटेज एरिया होता है या तो सोशली डिसएडवांटेज एरिया या तो कास्ट होता है, तो उनको मतलब क्या करता है? करेक्ट करता है। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करता है इन एजुकेशन, जॉब्स एंड पॉलिसीज। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को रिड्यूस करता है, रिमूव भी कर देता है, मतलब जो एफर्मेटिव एक्शन है। एंश्योर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करता है। ओके, मार्जिनलाइज मतलब एक लिमिटेशन में बांध के रखना। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। किस टाइप का एफर्मेटिव एक्शन हो सकता है? देखो, तो रिजर्वेशन एंड कोटस वगैरह इन इंडिया, द सीट्स इन एजुकेशन, जॉब्स, ओके, लेजिस्लेचर वगैरह के लिए मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन सिस्टम है, कोटा सिस्टम है, कास्ट, ST SC है ना, EWS, इस टाइप का जो कास्ट सिस्टम है, तो वो मतलब किसके लिए? अफर्मेटिव एक्शन के हिसाब से ये होता है ये सब। उसके बाद क्या है? स्कॉलरशिप एंड फाइनेंस एड, तो उस हिसाब से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप या तो तुम्हारा चाहे SC ST स्कॉलरशिप मिलता है उस टाइप का। रिलैक्सेशन एंड ऑफ एज लिमिट्स के लिए मतलब रिलैक्सेशन मिलता है, 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर है ना, जॉब के लिए मिलता है।
स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव से मिलता है। उसके बाद क्या है, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, ओके, मतलब अवेयरनेस वगैरह मिलता है, एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स होता है। तो इस टाइप का मतलब कुछ क्या है, फॉर्म्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। ये सर क्या है, एफर्मेटिव एक्शन है, ओके। एफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया, तो इंडिया में क्या होता है, SC ST OBC EWS इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन, इस टाइप का मतलब अलग अलग वो क्या है, एफर्मेटिव वैसे क्लास वगैरह है जिनको मतलब एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वगैरह दिया जाता है। ये किस किस के अंदर आता है एफर्मेटिव एक्शन, आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर आता है एंड आर्टिकल 46 के अंदर आता है, ओके। ये मतलब याद रखना कि अलाउज द रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक वैसे ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोमोट वेकर सेक्शंस को मतलब प्रोमोट करता है। रिजर्वेशन परसेंटेज SC ST OBC 10% फॉर इकोनॉमिकली वेकर सेक्शंस, इस टाइप का सिस्टम हमारा इंडिया में अभी भी मतलब अभी चल रहा है ना। तो वुमेन्स रिजर्वेशन 33% इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, 33% इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, है ना। इस टाइप का मतलब कुछ रिजर्वेशन होता है वुमेन्स के लिए। तो इस टाइप का ये कुछ मतलब एग्जाम्पल्स है एफर्मेटिव एक्शन का। तो समझ में आया शायद एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, क्लियर। उसके बाद आज इतने में छोड़ दूँ क्या, नेक्स्ट क्लास में ये कर लेते हैं। कितने पेज है, 28 पेज है, कितने तक हुआ है, 23। चलो आज कोई वैसे स्टूडेंट्स है भी नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। तो सोशियो पॉलिटिकल इंडियन तो ख़त्म हो जाएगा, साथ में हम सोशियो पॉलिटिकल वेस्टर्न स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।